नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रवास के बारे में। यानी कि प्रवास होता क्या है, ये कैसे होता है और इसके कितने प्रकार हैं, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है, ये सभी लोग जो है वो प्रवास कर रहे हैं। प्रवास क्यों कर रहे हैं, चलिए वीडियो में समझते हैं। देखिए, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान को पर जाना ही प्रवास कहलाता है। यानी कि एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना प्रवास कहलाता है। ये जो व्यक्ति है, पहले एक कोई स्थान पे रहते होंगे और उस स्थान को अब छोड़ के अब दूसरे स्थान पे, नए स्थान पे जाके रहेंगे, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे ही हम लोग प्रवास कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया प्रवास क्या किसे कहते हैं। तो एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाके रहना प्रवास कहलाता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जिस स्थान को छोड़ के कोई व्यक्ति जिस स्थान को छोड़ के कोई व्यक्ति जाता है, तो वहाँ के लोग उसे अप्रवासी यानी सॉरी उत्प्रवासी कहेंगे और उस स्थान को उद्गम स्थान कहा जाएगा। यानी कि जिस स्थान को छोड़ के, यानी कि जो स्थान जो पहले व्यक्ति रहता था, जिस स्थान को, उस स्थान को अगर छोड़ के वो व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पे जाता है, तो जहाँ पहले रहता था वहाँ के लोग जो है उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, उत्प्रवासी, और उस स्थान को क्या कहेंगे, उद्गम स्थान कहेंगे। जैसे कि समझिएगा, ये जो व्यक्ति है, ये है राम, ये है राम, और ये पहले यहाँ पे रहता था। अब ये जो है इस स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे जा रहा है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति की जगह पर इमेजिन कीजिए राम को। देखिए, राम जो है पहले इस स्थान पे रहता था, ठीक है, यानी कि इस स्थान पे रहता था, और अब राम जो है इस स्थान को छोड़ के कहीं दूसरे पे स्थान पे जा रहा है। तो यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो राम को क्या कहेंगे, वो राम को कहेंगे उत्प्रवासी। यानी कि राम जहाँ रहता था, अब उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जा रहा है, तो जहाँ पे पहले राम रहता था वहाँ के लोग जो है राम को क्या कहेंगे, उत्प्रवासी। और जहाँ पहले राम रहता था उस स्थान को, यानी कि इस स्थान को उद्गम स्थान क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, उद्गम स्थान कहा जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि राम जिस स्थान पे पहले रहता था वहाँ के लोग राम को उत्प्रवासी कहेंगे, और उस स्थान को जहाँ पहले राम रहता था उस स्थान को उद्गम स्थान कहा जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके अगले पड़ाव को समझते हैं। देखिए, ये भी है, मान लीजिए राम ही है, ये राम है, ठीक है, और ये इस स्थान पे अब जा रहा है, यानी कि पहले वाला स्थान को छोड़ के नए स्थान पे जा रहा है। तो जहाँ पर व्यक्ति, यानी कि जहाँ पर व्यक्ति जाता है वहाँ के लोग उसे क्या बोलते हैं, अप्रवासी। यानी कि राम जो है अब नया स्थान, यानी कि इस स्थान पे आ रहा है, तो यहाँ के लोग राम को क्या बोलेंगे, अप्रवासी, यानी कि हमारे पास अप्रवासी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। राम अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहा है, तो जहाँ पे जा रहा है वहाँ के लोग राम को क्या कहकर पुकारेंगे, अप्रवासी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और उस स्थान को गंतव्य स्थान कहा जाएगा। यानी कि राम जो है जिस नए स्थान पे जा रहा है, तो उस नए स्थान को क्या क्या जाएगा, गंतव्य स्थान। और राम जो पुराने जगह को छोड़ के आया है उस स्थान को क्या बोला जाएगा, तो उस स्थान को उद्गम स्थान कहा जाएगा। और वहाँ के लोग जो है राम को उत्प्रवासी कहेंगे। और राम जो नए जगह पे जा रहा है तो उस जगह को गंतव्य स्थान कहा जाएगा, और नए लोग जो हैं वो राम को क्या बोलेंगे, अप्रवासी। आपको ये कंसेप्ट एकदम समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रवास के प्रकार के बारे में। देखिए, प्रकाश के जो है ये 3 प्रकार हैं। पहला है अस्थाई, दूसरा है अस्थाई, तीसरा है मौसमी। सबसे पहले अब अस्थाई प्रवास समझिए। अस्थाई प्रवास क्या होता है। देखिए, अस्थाई प्रवास होता है ना कि एक स्थान को छोड़ के कोई व्यक्ति दूसरे स्थान पे हमेशा के लिए रहने जा रहा है, यानी कि अस्थाई रूप से रहने जा रहा है, तो उसे हम अस्थाई प्रवास कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है जो अपने पुराने स्थान को छोड़ के ये नए स्थान पे जाके रह रहा है हमेशा के लिए, यानी कि फिर वो यहाँ से यहाँ पे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आएगा घूमने फिरने के लिए आएगा, लेकिन पुनः वो लौट के इसी स्थान पे जाएगा, यानी कि अस्थायी रूप से वहाँ पे बस गया है, तो इसे ही अस्थायी प्रवास कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब दूसरा होता है अस्थायी प्रवास। ये अक्सर गाँव में होता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो पैसे कमाने के लिए या कोई इलाज कराने के लिए, या बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो पढ़ने के लिए अपने घर को छोड़ के दूसरे शहर में जाके पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, जाके कुछ समय के लिए रहते हैं। यानी कि ये हो गया अस्थायी प्रवास। यानी कि वहाँ पे कुछ समय के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहना है, फिर अपने लौट के पुराने स्थान पे आना है, तो उसे हम बोलेंगे अस्थायी प्रवास। आप समझ गए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने गांव में देखा होगा कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो गांव में रोजगार न मिलने के कारण कई शहरों में जाके काम करते हैं, तो
तो वहाँ पे काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसके बाद फिर वो जैसे कि छुट्टी लेकर आ जाएंगे या जो पर्व त्यौहार में जो है वो पुनः अपने घर लौट के आते हैं। तो ये हो गया अस्थायी प्रवास, क्योंकि वहाँ पे वो हमेशा के लिए रहने नहीं गए हैं। एक होता है मौसमी प्रवास, इसको समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम लोग के पास मतलब कि हम लोग के एरिया में जो है भारत में अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन अगर जिन लोगों को थोड़ा अभी गर्मी से दिक्कत है तो वो जाएंगे अभी घूमने के लिए, जैसे कि कुल्लू मनाली चले जाएंगे या कश्मीर चले जाएंगे। वहाँ पे जो मौसम होगा अभी अनुकूल होगा, ना ज़्यादा सर्दी होगा ना ज़्यादा गर्मी होगा। तो ये हो गया मौसमी प्रवास, यानी कि मौसम के आधार पे लोग प्रवास कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अभी गर्मी है, वहाँ पे अभी सर्दी है, तो यहाँ से लोग जो है चले जाएंगे उधर, ताकि मौसम उधर अनुकूल है, ठीक है, उधर घूमने वाला मौसम अच्छा है, तो वो चले जाएंगे घूमने के लिए। तो ये हो गया मौसमी प्रवास। आई होप कि आपको तीनों प्रवास समझ में आ गया, अस्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास और मौसमी प्रवास। अब समझते हैं प्रवास के कारक। प्रवास के कारक तो देखिए, प्रवास के जो है वो दो कारक है, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अब हम दोनों के बारे में बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रतिकर्ष कारक के बारे में। देखिए, प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं? प्रतिकर्ष कारक एक ऐसा कारक है जो किसी व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ने पर मजबूर करता है। प्रतिकर्ष कारक कैसा कारक है? जो अपने किसी व्यक्ति को अपने स्थान को, जहाँ पे वो रह रहा है, उस स्थान को छोड़ने पर मजबूर करता है। जैसे कि उदाहरण में आप समझ लीजिएगा, रहन सहन की निम्न दशा है। मान लीजिए कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रहन सहन की अनुकूल दशाएं नहीं हैं, वहाँ पे जो है बाढ़ आ रहा है या पानी की दिक्कत है, पानी साफ़ नहीं मिल रहा है, या हवा ऑक्सीजन जो है साफ़ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे आप रहिएगा, ना चाहते हुए भी आपको उस स्थान को छोड़ के जाना पड़ेगा। उस नहीं छोड़िए। देखिए, ये समझिए, मान लीजिए कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पढ़ने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। जैसे कि आपके घर हो गया, आपके गांव हो गया, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छा कोचिंग नहीं है, तो आप उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाइएगा, तो ना चाहते हुए भी आपको उस स्थान पर जाना पड़ रहा है। यानी कि ये प्रतिकर्ष कारक है, आपको मजबूरी में जाना पड़ रहा है। जैसे कि रहन सहन की निम्न दशा है, ठीक है, स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल ना होना और शिक्षा का अभाव। ये आपको समझ में आ गया? अगर आपके पास शिक्षा का कमी है तो आप उस स्थान को छोड़ के, जहाँ पे आप रहते हैं, दूसरे स्थान पर जरूर जाइएगा अच्छे शिक्षा के लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिकर्ष कारक, जो किसी व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ने पर मजबूर करता है। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा कारक, जिसका नाम है अपकर्ष कारक। देखिए, अपकर्ष कारक क्या होता है? अपकर्ष कारक एक ऐसा कारक है जो किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी कि अपनी तरफ खींचता है। प्रतिकर्ष कारक क्या है? वो अपना स्थान छोड़ने पर किसी व्यक्ति को मजबूर करता है, और अपकर्ष कारक है जो अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ बुलाता है, अपनी तरफ खींचता है। अब इसका उदाहरण से समझिएगा। रहन सहन की अच्छी दशा है, मान लीजिए कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अच्छा पानी है, सुरक्षित हैं आप, वहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य का देखभाल है, तो आप उस स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे थोड़ी जाइएगा, तो वहाँ वो स्थान आपको आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। यही है अपकर्ष कारक। जैसे कि स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल होना, शिक्षा की अच्छा व्यवस्था होना, काम या रोजगार की व्यवस्था होना है, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे काम की भी अच्छी व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, कंपनियां है, स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल है, अच्छी शिक्षा है, तो उस स्थान को छोड़ के आप जाने का आपका मन ही नहीं करेगा, बल्कि वहाँ पे लोगों को आने का मन करेगा, यानी कि अपनी तरफ वो लोगों को खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो यही है अपकर्ष कारक, ठीक है। आई होप कि आपको अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक दोनों समझ में आ गया। प्रतिकर्ष कारक ऐसा कारक है जो किसी व्यक्ति को अपने स्थान छोड़ने पर मजबूर करता है, ठीक है, इतना आप समझ गए। और अपकर्ष कारक ऐसा कारक है जो किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और उसके बाद आपने मौसम के प्रकार भी समझ लिए कि प्रवास के प्रकार भी समझ लिए कि प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। अस्थायी प्रवास होते हैं, अस्थायी प्रवास होते हैं और मौसमी प्रवास होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने प्रवास किसे कहते हैं और प्रवास के करने का क्या क्या कारण है, रीजन है, उसको भी आपने समझ लिया। आई होप कि ये प्रवास पे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आया है तो प्लीज़ अपना पूरा सपोर्ट दिखाइएगा, और कुछ मैसेज कीजिएगा, यानी कि कुछ कमेंट कीजिएगा एक पॉजिटिव सा, जो हमें अच्छा लगे तो हम और आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो वंदे मातरम, जय हिंद।